हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हेलो, आवाज़ सुन पा रहे हैं? चलिए। चलिए, ठीक है। चलिए, तो क्लास शुरू करते हैं। कल हम लोग पढ़े थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, और आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि सदिश सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस के कैप, एंड बी दिया है वेक्टर डी इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और सी का मान दिया है वेक्टर सी जो दिया है आपका, वो आपका दिया है आई कैप -6j कैप -7k कैप। कह रहा है कि इतना का योगफल ज्ञात करें। योगफल ज्ञात करें। चलिए, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिएगा। सर, कुछ नहीं दिख रहा है। चलिए, अब दिख रहा होगा। क्लियर है? अब क्लियर दिख रहा है? आदित्य नहीं दिख रहा है। अब क्लियर है? देखिए तो
वीडियो क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। देखिए तो क्लियर है। चलिए देखिए, देखिए इंग्लिश मीडियम में इस क्वेश्चन को लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स, फाइंड द सम ऑफ वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, कॉमा वेक्टर बी इक्वल टू -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, एंड वेक्टर सी इक्वल टू आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप। क्लियर है धीरज, क्लियर है? चलिए चलिए देखिए, क्लियर है तो, क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। दिख रहा है? चलिए मिथुन, अच्छा ठीक है मिथुन, ओके है। चलिए आंसर देखिए, कह रहा कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस 2j प्लस के कैप, और वेक्टर बी का वैल्यू दिया है -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर सी का मान दिया है, जो वैल्यू दिया है आई कैप माइनस 6j कैप माइनस 7k कैप, और इसका जो है कि हमें ऐड निकालना है। तो देखिए ऐड निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, ध्यान दीजिए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो ध्यान दीजिए वेक्टर ए का, वेक्टर बी का और वेक्टर सी का जो वैल्यू है, तीनों को ऐड कर देना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ वेक्टर ए का वैल्यू जो है वो पुट कीजिए, तो देखिए आई कैप -2j कैप प्लस के कैप, प्लस वेक्टर बी का जो वैल्यू है पुट कीजिए, तो -2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, और वेक्टर सी का जो मान है देखिए आई कैप -6j कैप -7k कैप। ध्यान दीजिए, और इसके वैल्यू को हम देखिए, यहाँ आई कैप 1i है, और यहाँ देखिए माइनस में 2i है, और यहाँ प्लस में, तो 1i 2i, और 2i में से सब्ट्रैक्ट 2i हो गया तो 0i। फिर यहाँ देखिए -2j, और यहाँ पे देखिए 4j, और यहाँ -6, तो -6j और 2j 8j माइनस में, और प्लस में आपका 4j। फिर के का देखिए यहाँ +1k प्लस 5k 6k हो गया, और 6k और -7k, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। देखिए सिंप्लीफाई कीजिए तो 8 में से 4 गया तो -4j, और 7 में से 6 गया तो -7k। ये आपका सम का आंसर हो गया, नोट कीजिए।
धीरज अब दिख रहा होगा। हाँ सो क्लियर है, नोट डाउन कीजिए जल्द। और क्लास को शेयर भी कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में। क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए, नोट हो गया तो। चलिए, कुछ नहीं दिख रहा है सर अशोक, वीडियो क्वालिटी थोड़ा बढ़ाइए, दिखेगा। नोट हो गया। नितेश, देखिए धीरज फिर से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कर रहा था कि सदिश वेक्टर ए इक्वल टू आई माइनस टू जे प्लस के कैप, वेक्टर बी का मान दिया हुआ है माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस फाइव के कैप, और वेक्टर सी का मान दिया है आई कैप माइनस सिक्स जे कैप माइनस सेवन के कैप। कह रहा है कि वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी सम ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिए, सम ज्ञात करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को जोड़ेंगे, तो प्लस में लिख दिए। सर मिथुन का नाम, चलो ठीक है मिथुन। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, आप टारगेट सीरीज मैथ, आप नेट का क्वालिटी बढ़ाइए, दिखेगा यहाँ से। क्लियर है, आप यहाँ देख पा रहे होइएगा, देखिए क्लियर है। चलिए ध्यान दीजिए, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो यहाँ से देखिए, यहाँ वेक्टर ए का मान को हम पुट किए, फिर वेक्टर बी के मान को और वेक्टर सी के मान को, और तीनों के मान को क्या किया, ऐड कर दिया। यहाँ देखिए आई है और यहाँ माइनस टू आई है, और यहाँ पर भी आई है, तो वन आई टू आई में से टू आई गया तो जीरो आई बचा। क्लियर है। फिर देखिए यहाँ माइनस, अब देखिए यहाँ टू जे माइनस में, और यहाँ पे सिक्स जे माइनस में, तो सिक्स और टू माइनस में एट जे हो गया, और प्लस में जे देखिए फोर जे है, तो फोर जे प्लस में हो गया। क्लियर है। उसका देखिए के का वैल्यू देखिए, तो के है, और यहाँ पे प्लस फाइव के, तो फाइव और वन सिक्स के, और माइनस सेवन के। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो एट में से फोर गया तो माइनस फोर जे, और सिक्स में से सेवन गया तो माइनस, सॉरी सिक्स में से सेवन गया तो माइनस के होगा, या माइनस के कर लीजिएगा। क्लियर है। चलिए
चलिए ध्यान दीजिए, क्लियर है, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए, सदिश वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर आई प्लस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात करें, मात्रक सदिश ज्ञात करें। मात्रक सदिश ज्ञात करें। चलिए ध्यान दीजिए, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिखिएगा 7 नंबर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of the vector a equal to I cap plus j cap plus 2k cap, 2k cap। क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर देखिए, कह रहा है कि सदिश वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस 2k कैप के अनुदिश एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए इसको निकालने के सबसे पहले क्या करेंगे, वेक्टर ए लेंगे और वेक्टर ए के अपॉन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड रख लेंगे। तो ध्यान दीजिए, वेक्टर ए जो है आपका आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप, और वेक्टर ए का ही मैग्नीट्यूड, तो ध्यान दीजिए वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड के रूप में इसको लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप मैग्नीट्यूड निकालिए, तो रूट अंडर आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और जे का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का है 2 तो 2 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आई कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप अपॉन 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। अब आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, इसको ऐड कर लीजिए तो 4 1 5 और 1 6 हो जाएगा। अब इसी को अलग अलग कर लेते हैं। देखिए 1/6 रूट अंडर 6 आई प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप, ये आपका मात्रक सदिश हो गया। नोट कीजिए, चलिए आप लोग नोट डाउन कीजिए कमेंट छोड़कर।
और नोट हो जाए तो ओके लिखिए। चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। रितेश कॉम्प्लीमेंट के लिए थैंक यू। नोट करो पहले। और सेशन को लाइक भी कर दीजिए। नोट डाउन हो गया। हाँ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ओके चलिए नोट हो गया तो ओके बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश, क्वेश्चन साथ में लिखते चलिए। सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। नोट कीजिए सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां बिंदु P और Q क्रमशः 1 2 3 और 4 5 6 है। 4 5 6 है। चलिए इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा। फाइंड द यूनिट वेक्टर in the direction of vector PQ where P and Q are the points 1 2 3 and 4 5 6 respectively। नोट डाउन कीजिए।
धीरज, आवाज मिल रहा है? चलिए क्वेश्चन जल्द से जल्द नोट कीजिए। चलिए ध्यान दीजिए सॉल्यूशन पे। देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए क्या कर रहा है कि सदिश वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। पी क्यू का अनुदिश ज्ञात करना है, जहाँ बिंदु दो दिया हुआ है, एक पी और एक क्यू। तो सबसे पहले जो पी दिया हुआ है उसको हम ओ मान लेते हैं, ओ पी। तो ओ पी जो है आपका, इसको हम वेक्टर में लिखते हैं। तो यहाँ देखिए पी दिया है 1 2 3, तो यहाँ हो जाएगा 1 के लिए आई कैप, +2 के लिए हो जाएगा 2j कैप, और +3 के लिए हो जाएगा 3k कैप। फिर यहाँ ध्यान दीजिए एक क्यू दिया हुआ है, तो ओ क्यू पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, वेक्टर ओ क्यू। और देखिए यहाँ 4i हो जाएगा, 5 दिया तो 5j हो जाएगा, और 6 दिया है तो 6k हो जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए क्वेश्चन में करा कि सदिश वेक्टर पी क्यू यानी डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। तो सबसे पहले हम पी क्यू निकालेंगे, वेक्टर पी क्यू। तो देखिए पी क्यू निकालने के लिए क्यू में से पी को घटाना है। तो क्यू के लिए देखिए ओ क्यू है, ओ क्यू में से किसको घटाएंगे, ओ पी को। ओ क्यू वेक्टर ओ क्यू माइनस वेक्टर ओ पी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ओ क्यू का मान हम लिखते हैं यहाँ पे 4i कैप +5j कैप +6k कैप माइनस, ध्यान दीजिए माइनस यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा आई कैप। यहाँ ध्यान दीजिए +2 है तो -2j कैप, और प्लस है तो -3k कैप, माइनस से गुना हो गया। अब ध्यान दीजिए, या आप इसी को यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं रूट में, फिर नीचे तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिए 4i कैप +5j कैप +6k कैप माइनस आई कैप -2j कैप और -3k कैप। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान दीजिए सिंप्लीफाई के लिए देखिए यहाँ पे 4i प्लस में और यहाँ पे माइनस में 1i, तो 4i में से 1i गया तो बच गया 3i आई कैप। 5j कैप में देखिए यहाँ 5j कैप प्लस में और माइनस में 2j कैप, तो सब्ट्रैक्ट हो गया तो +3j कैप बचा। फिर यहाँ ध्यान दीजिए +6k कैप, 6 में से 3 गया तो बच गया आपका 3k कैप प्लस में। यहाँ तक क्लियर है? चलिए जल्द नोट डाउन कीजिए। और देखिए हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। तो देखिए मात्रक सदिश कुछ भी दिया हो रहा है, ठीक है, तो उसको ऊपर लिखेंगे जिसका निकलना रहेगा, और बटन में उसी का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। तो देखिए वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। देखिए मात्रक सदिश फॉर्मूला देख लीजिए, वेक्टर पी क्यू और बट्टा में वेक्टर पी क्यू का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। और इसको बनाइए, चलिए नोट डाउन कीजिए जल्द से जल्द। समझ में आ रहा है? चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। धीरज, अशोक, नितेश, मणिभूषण क्लियर है?
चलिए नोट डाउन हो गया तो ओके लिखिए। लिख लिए। चलिए क्या आप आवाज सुन रहे हैं? नोट कर लिए तो एक बार ओके लिखिए। चलिए देखिए, इधर मिटाते हैं, इसके आगे देखिए प्रश्न भी मिटा देते हैं। देखिए हमें क्या निकालना था, यही देखिए वेक्टर पी क्यू का मान आपका यही है। पी क्यू का मान 3i और प्लस 3j प्लस 3k। ध्यान दीजिए हमें निकालना क्या है, वेक्टर पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश। और ध्यान दीजिए इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वेक्टर पी क्यू और अपॉन वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए अब देखिए वेक्टर पी क्यू क्या था, 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करें और इसी का मैग्नीट्यूड हम लिखेंगे 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। तो देखिए 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, मैग्नीट्यूड निकालिए तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप। 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, अब ध्यान दीजिए 3i कैप प्लस 3j कैप और प्लस 3k कैप। देखिए सभी में 9 कॉमन हो सकते हैं तो रूट अंडर 9 कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1। और देखिए 9 का जो है वर्गमूल कितना हो सकता है, तो 3 होगा। तो 3 बाहर निकल गया, रूट अंडर 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना बचा, तो 3। अब इसको अलग अलग कर लीजिए तो 3/3 रूट 3 आई कैप प्लस 3/3 रूट 3 जे कैप प्लस 3/3 रूट 3 के कैप। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, तो बच गया 1/√3 कैप प्लस 1/√3 जे कैप प्लस 1/√3 के कैप। ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। आप सभी सेशन को ग्रुप में भी शेयर कर दीजिए।
चलिए नोट कीजिए। चलिए नोट डाउन हो गया हो तो सर 8 नंबर फिर से बताइए धीरज। चलिए ध्यान दीजिए, 8 नंबर फिर से देखिए। 8 में कुछ नहीं दिया हुआ था, p का मान दिया हुआ था, ठीक है, 1 2 3, और q का मान दिया हुआ था 4 5 6, और इसी का हमको वेक्टर में निकालना है। तो इसको हम वेक्टर में निकालने के लिए p है तो इसको हम OP मान लिया, वेक्टर OP, और OP मान लिया तो सब में i लग जाए, तो 1 है तो 1i, 2 है तो 2j, और 3 है तो 3k। इसी प्रकार से हम q का निकालिए तो 4i कैप 5j कैप और प्लस 6k कैप। और हम प्रश्न में कहा था कि वेक्टर PQ के अनुदिश, तो वेक्टर PQ निकाले हैं। ध्यान दीजिए वेक्टर PQ के लिए क्या है, तो देखिए OQ उल्टा यानी PQ, लास्ट में Q है तो पहले हो जाएगा OQ माइनस OP, और OQ माइनस OP यानी OQ में से OP को घटाएंगे। तो देखिए यहाँ Q का मान है 4i, तो 4i में से OP वाला 1i घटेगा तो कितना हो जाएगा 3i प्लस। अब ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए 5j में से कटेगा 2j तो बचेगा 3j, और प्लस फिर ध्यान दीजिए यहाँ 6k है, 6k में से 3k जाएगा तो बचेगा 3k, और इसी का हम मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकालें। देखिए वेक्टर PQ के अनुदिश मात्रक सदिश, तो फॉर्मूला वेक्टर PQ अपॉन PQ का मैग्नीट्यूड। अब ध्यान दीजिए यही PQ का मान यही आया है जो 3i प्लस 3j प्लस 3k, उसको ऊपर रखे उसका मैग्नीट्यूड। अब ऊपर वाला को तो वैसे ही रख दिए, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो देखिए 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऊपर वाला को ऐसे रखे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। अब तीनों में से 9 कॉमन हो गया, तो देखिए कॉमन ले लिए, 9 निकलेगा तो 1 प्लस, ये भी निकलेगा तो 1 प्लस, फिर ये भी निकलेगा तो 1 प्लस। अब 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो बाहर आ गया, बच गया 1 प्लस 1 प्लस 1 तो √3। अब देखिए इसी को अलग अलग किए तो 3i बटा 3 √3, देखिए 3 से 3 खत्म, फिर देखिए यहाँ 3/3 √3j कैप प्लस 3/3 √3k कैप, और 3 से 3 समय कट गया तो 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k। क्लियर है धीरज? क्लियर है? क्लियर है तो एक बार ओके लिखिए। चलिए देखिए नेक्स्ट, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 9 नंबर नोट हो गया है, एक बार ओके लिखिए।
अशोक, धीरज, नितेश, मणिभूषण, क्लियर है? चलिए ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो 9 नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहता है कि दिए हुए सदिशों सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू 2i माइनस जे 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है कि दिए हुए सदिशों वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप और वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप के लिए सदिश वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश। अभी हम इसके पहले सेम पर हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। जैसे ए और वेक्टर बी रहे, सीधे वेक्टर ए का अनुदिश पूछता था तो हम लिखते थे वेक्टर ए और इसी का मैग्नीट्यूड लिखते थे। और यहाँ पे क्या दे दिया है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो सबसे पहले क्या है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का वैल्यू हम फाइंड करेंगे, इसके वैल्यू को निकालेंगे और फिर इसी का मैग्नीट्यूड रख करके हम क्या करेंगे, निकालेंगे। चलिए ध्यान दीजिए, तो इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, लेकिन सबसे पहले इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन लिख लीजिए। देखिए, फॉर गिवन वेक्टर्स वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड वेक्टर बी इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप फाइंड द यूनिट वेक्टर इन the direction of the vector a plus vector b चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नोट डाउन हो गया। तो देखिए हमें कह रहा है कि दिए हुए सदिश वेक्टर ए इक्वल टू माइनस
सॉरी 2i माइनस जे प्लस 2k। तो देखिए यहाँ, और वेक्टर बी दिया हुआ है माइनस आई प्लस जे कैप माइनस के कैप, और हमको कह रहा है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के अनुदिश जो है मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, इसके वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो वेक्टर ए का वैल्यू क्या है 2i कैप अब माइनस जे कैप और प्लस 2k कैप, और वेक्टर बी का मान है माइनस आई कैप। तो देखिए प्लस, या इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, नीचे सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो लीजिए ब्रैकेट हो गया, और देखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप प्लस माइनस माइनस आई कैप प्लस प्लस तो प्लस ही होगा जे कैप और प्लस माइनस माइनस के कैप। अब देखिए 2i में से 1i जाएगा तो आई कैप जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1i कैप। तो 1 लिखा था नहीं, सीधे आई कैप लिखेंगे। और देखिए जे कैप में से जे कैप गया तो जे का तो काम ही खत्म हो गया, और 2k कैप में से देखिए ये तो खत्म हो गया, और 2k कैप में से ठीक है 1k कैप गया तो प्लस में, क्योंकि ये बड़ा है तो प्लस k कैप। अब बोल रहा है, प्रश्न कह रहा है कि वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के अनुदिश अनुदिश मात्रक सदिश सदिश, ध्यान दीजिए मात्रक सदिश। तो वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी, क्लियर है, अपॉन वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो ध्यान दीजिए वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी का देखिए यहाँ पे आया है आई कैप प्लस के कैप, और इसी का मैग्नीट्यूड यानी वेक्टर आई प्लस वेक्टर के का मैग्नीट्यूड। ध्यान दीजिए आई कैप प्लस के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड, तो आई का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर, और के का कोफिशिएंट 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो आई कैप प्लस के कैप 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 का स्क्वायर 1 रूट अंडर में है, तो आई कैप और प्लस के कैप अपन √2 हो जाएगा ऐड कीजिएगा तो। इसी को अलग अलग लिख लीजिए, या इतना पर भी आप छोड़ सकते हैं। तो चलिए इसे हम अलग अलग ही लिख लेते हैं, 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 के कैप। चलिए ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए। चलिए क्लियर है। जल्द से जल्द नोट कीजिए। धीरज क्लियर है। चलिए
नोट डाउन हो गया तो ओके लिखिए। एक बार अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आसानी से हम आपके पास पहुंच सके। चलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश 5i कैप 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण परिमाण 8 इकाई है। देखिए इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ vectors 5i cap minus j cap plus 2k cap which has magnitude 8 units 8 units जल्द नोट डाउन कीजिए।
चलिए नोट कीजिए। चलिए हो गया। तो देखिए क्या कह रहा है कि सदिश 5i माइनस जे प्लस 2k के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। यानी इतना के अनुदिश परिमाण 8 इकाई वाला सदिश ज्ञात करना। यानी आंसर में लिखेंगे ध्यान दीजिए, आंसर लिखिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि सदिश 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। देखिए 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप के अनुदिश के अनुदिश के अनुदिश अनुदिश परिमाण 8 इकाई वाला सदिश। देखिए तो सबसे पहले क्या करना है, एक इकाई का अगर हम निकालें तो एक इकाई का इतना हो जाएगा। सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए 5i माइनस जे प्लस 2k कैप ये हो गया। और हम जानते हैं कि इसी का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड कर देते हैं। तो 5i माइनस जे कैप प्लस 2k कैप का मैग्नीट्यूड कर देते हैं। ये तो आपको एक इकाई के लिए हो गया, लेकिन यहाँ दिया 8 इकाई। तो क्या करेंगे, इसी में हम 8 से गुना कर देंगे, 8 से जैसे मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान दीजिए 8 इंटू 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 से 5 में तो 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप, 8 दूना 16। और नीचे मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो देखिए 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप अपॉन में हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, देखिए इसी को सिंप्लीफाई कीजिए तो 40i कैप माइनस 8j कैप प्लस 16k कैप और इसको ऐड कीजिएगा तो आपका 30 आ जाएगा, रूट अंडर 30। और इसी को क्या कीजिए 40 बाई रूट अंडर 30 या इसको 40 बाई 30 रूट अंडर 30 आई कैप माइनस 8 बाई रूट अंडर 30 जे कैप और प्लस 16 बाई रूट अंडर 30 के कैप। ये आपका आंसर हो गया। चले नोट डाउन कीजिए। यहाँ पे आपका सॉल्यूशन लिखा हुआ है।
5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। चलिए जल्द से जल्द नोट कीजिए। धीरज आपको दिख रहा होगा। चलिए नोट कीजिए। चलिए धीरज क्लियर है। चलिए क्लियर है तो आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट इसके आगे 11 नंबर क्वेश्चन से। आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शुभ रात्रि।